शिव सुंदर है जीवन जात जागरी है सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम शिव है सुंदर ही सुंदर है सत्यम शिवम सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम बोलो शंकर भगवान की जय। तो आओ दीदी विभीषण जी महाराज लंकापति रावण के पांव धर के अपने छोटे भाई समझ के ते मोर दुलार रखले मोर प्रेम रखले सो परिनार लीलार गोसाई वहां पर जो चौथी चंद की नाई भैया कैसे त्याग दी जैसी
चौथ की चंद्रमा, चौथ की चंद्रमा को देखना पसंद नहीं करे। आज आओ बहनी हो, मिलना बिछड़ना ये तो रहो हमारा। अभी तो खैर मिलना बिछड़ना मरुद घोषक भैया के हाथ में है, लेकिन ये संसार की परंपरा है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन छोड़ चली तो एक बंधे जंजीर। किसो अब्बड़ में रहोगे गोठियात नौनी हो उतरो की गए। चलो आप भी मर्यादा से बंधे हो, मन बंधे। मिलना तो बिछड़ना तो कोई नहीं चाहे, लेकिन एक समय है न चाह कर भी मिलना बिछड़ना एक भगवान की परंपरा है। ते तो आप और हम सब तो एक इंसान हैं। तो लास्ट भजन आओ, और लास्ट भजन के पश्चात समस्त श्रोता समाज ग्राम सनौत की, यहाँ की पवन धारा धाम और यहाँ की 56 करोड़ देवी देवता ला प्रणाम करके हम यहाँ से विदा ले। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि मेरे तट पे वो लोग जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए, कि प्राण जाए पर वचन न जाए। गंगा हमारे
यश से उतारा, इसकी बूंदों में जीवन, इसकी लहरों में किनारा। नदी और तारे, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, 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 हर हर बोले गंगा मैया की जय, बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। जो बांधने से बंधे और तोड़ने से टूट जाए उसका नाम बंधन है, और जो अपने आप बंध जाए और जीवन भर ना टूटे उसका नाम संबंध है। आदरणीय सेन जी, आपकी सुरीली गायकी ने बहुत प्रभावित किया है जनमानस को। और एक भजन की आगाह मुझे निर्णायक मंडल की ओर से आई है कि राम आएंगे। सनौद वालों ने राम को बुलाने के लिए आपको बुलाया है।
एक चलते चलते राम जी को आने का संदेश। माताएं बैठिएगा, एक बहुत प्यारा सा भजन अभी हम सेन जी को और गवा रहे हैं। मेरे झोपड़ी में राम आएंगे, और इसमें अनुमति है कि आप भी बैठे बैठे झूम सकती हैं ताली बजा करके, और अगर खड़े होकर डांस करना चाहें तो अपने जगह में आप खड़े होकर कर भी सकते हैं, मंच में नहीं आना है, क्योंकि गाना ही वैसा है और गाने वाली भी वैसे हो जाए तो फिर गीत का आनंद कुछ अलग हो जाता है। चलिए, तो उसके बाद हम विदा करेंगे। मंडली की विदाई के लिए भगवंतीन गंगबेर जी और खोमेश्वरी सोनबेर जी, गुंजन इसाद जी और छबीला सारवा जी आप लोग रहेंगे। मैं भैया लोगों से भी निवेदन करूं कि बहुत प्यारी सी गीत आपके बीच आ रही है बहन जी के स्वरों में, और चलिए एक बार सुनते हैं। राम आएंगे, मेरे झोपड़ी में राम आएंगे। कौन कौन राम जी को बुलाना चाहते हैं? सबके हाथ ऊपर। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय हो। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाके जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम
बहुत बहुत साधुवाद। हम अभी मंच पर सरगम महिला मानस परिवार भैंस मुंडी को पा रहे थे। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। कम लग रहा है सनौत के हिसाब से स्वागत, क्योंकि जितनी मीठी आवाज और जितनी सुरीली आवाज बहन जी ने पाई है माँ सरस्वती की, वो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही आकर्षक है। और मैं तो मुड़ मुड़ के इसलिए देख रहा था कि कहीं मोना सेन तो नहीं आ गया, क्योंकि सेन जब मैंने सरनेम पढ़ा तो गायकी की विधा, मैं तो इनकी आवाज को लता मंगेशकर से कम नहीं आंकता, क्योंकि आवाज में आपकी दम है जो लता मंगेशकर से कम नहीं है। हम आपको विदा करेंगे तो कोई गम भी नहीं है, क्योंकि आपकी आवाज हमने सुन पाया है। आपकी सुंदर सी आवाज के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। इसी तरह मंचों की यात्रा करते हुए इस आवाज की मिठास जन जन को पहुंचाते रहिए, क्योंकि संगीत वो साज है जो लोगों के भय और मन की अशांति को दूर करता है। ये प्रयास आपने किया है। व्याख्या के क्षेत्र में हमारी आदरणीय बहन जी ने बहुत बढ़िया प्रयास करते हुए विभीषण जी के उन संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि भैया परधन नारी पर विभीषण जी महाराज यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परधन पत्थर जानिए परत्री मातु समान, इतते में ना हरि मिले तो तुलसी ले जमान। पराई स्त्री पराये धन पर मोह त्याग दीजिए और उन्हें वापस कर दीजिए। मैं आपके चरणों को लेकर प्रणाम करता हूँ। बहुत निवेदन करते हैं विभीषण जी महाराज, लेकिन रावण आक्रोश में आकर उसे ही लात मारकर बाहर निकाल देता है। और आज विभीषण लंका से निकल जाता है और जाते जाते बड़े हुंकार भरकर कहता है कि मैं जा रहा हूं राम के पास, अब मुझे दोष मत देना। ऐसा शब्द विभीषण ने कहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण है प्यारे, क्योंकि बाली जब रावण को कांख में दबा कर रखे थे तो बहुत लंबे समय से बाली के कांख में रावण दबे होने के कारण एकदम दुबले पतले और मरने लायक हो गया था। तब मंदोदरी ने सुसेन वैद्य को बुलाया और रावण को तंदुरुस्त और मजबूत बनाने के लिए उपाय पूछा। तो सुसेन वैद्य ने रावण के नाभि में अमृत का प्रवेश कराया। तब रावण पुनः हिष्ट पुष्ट और विद्वान हुए, ताकतवर हुए। और ये राज केवल लंका में विभीषण जानते थे, सुसेन वैद्य जानते थे और मंदोदरी जानते थे। अब विभीषण लंका से निकल रहा है तो निश्चित रूप से लंका के सारे जीवों के ऊपर विपद की बादल छाने लगा है। ये भय रावण को याद नहीं आया और लंका से विभीषण को मारकर भगा दिया। मैं बहुत इस प्रभाव से, इस भाव से आप सबके बीच ये कथा का क्रम हमारे आदरणीय बहन जी रख रही थी। भगवंतीन गंगेर जी सनौत, खोमेश्वरी सोनवेर जी, गुंजन ईसाद जी और छबीला सारवा जी, आप चारों बहनें आ जाएंगे और आकर के विदाई के कार्य संपन्न करेंगे। जैसे एक रामकिंकर जी महाराज ने एक छोटी सी कहानी भी बताया कि 13 व्यक्ति जा रहे थे। बरसात का महीना था, बरसात का महीना था। 13 लोग जा रहे थे, बिजली चमकने लगी, गरजने लगे, तो 13 लोग जो है एक झोपड़ी में आश्रय ले लिए। और झोपड़ी में आश्रय लेने के बाद 13 लोग समझने लगे कि किसी न किसी के ऊपर तो हमारी बिजली गिरने वाली और बिजली गिरने से हम सबके मृत्यु हो जाएगी। इसलिए झोपड़ी में सभी 13 लोग छुप गए और पास के एक पेड़ में एक एक करके बारी बारी भेजने लगे कि भैया तेजा और अगर मौत लिखे हुई तोरे ऊपर निकलबे वो गिर जाए। तो ऐसे 12 लोग गए, पर 12 लोगों के जाने पर बिजली नहीं गिरी। और 13वां व्यक्ति जैसे झोपड़ी से निकलकर पेड़ को छूने गया, 12 लोगों के ऊपर बिजली गिर गई और पूरे 12 लोग जल के मर गए। तो ये 13वां कौन है? यही विभीषण है। इतने लोग लंका में हैं और शायद रावण ये समझता था कि ये विभीषण के कारण ही लंका विनाश हो जाएगी, इसलिए विभीषण को ही निकाल दिया जाए तो लंका सुरक्षित हो जाएगा। और आज विभीषण ही निकला है, लंका पर मौत के बादल मंडराने लगे हैं। प्यारे सज्जनों, ये एक संत को इस तरह से जीवन से ठोकर मारकर निकाल देने से जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ये भाव इस प्रसंग से देखने को, सुनने को मिला। जीवन साहू जी, सेवानिवृत्त शिक्षक बोहारा, अमरदास जी मानिकपुरी, आप आ जाएंगे और प्रयोजक मंडल की विदाई आप करेंगे। मोहित नोमित निषाद सनौत, आप सबकी ओर से 15 रुपए की राशि मंचासीन मानस मंडली के लिए आया है। और कर्म का फल तो हर किसी को भोगना पड़ता है प्यारे, और ये कर्म का फल आज
रावण को उनके विनाश की ओर ले जा रहा है। एक संत के समझाने के बाद भी अगर उनकी ज्ञान की आंखें ना खोली तो इसका दोष ही स्वयं लंकेश ही होगा। ऐसा इस प्रसंग से संदेश बहनों ने हम तक देकर गया है। मैं हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और जिसने 100 रुपए की राशि भेजी थी, राम आएंगे आएंगे का गीत गवा दे करके, मैंने उनको दे दिया है, कागज ही दिया है, पैसा टोकरी में जाएगा, है ना। तो चलिएगा बहनों, आप सबने बहुत सुंदर प्रस्तुति दिया है। इसके लिए एक बार पुनः आप सबकी ओर से जोरदार तालियों की स्वागत हो। और यही आपकी विदाई है। आते समय भी तालियां बजी, जाते समय भी तालियां बजेगी। बहनों, अगले वर्ष अगर मन सजेगी तो फिर से हम आपके बीच ममता सेन जी को पाएंगे। नाम भी ममता ही है जी। ममता सेन जी की गायकी फिर एक बार हम सुन पाएंगे। ये विश्वास मन में करते हुए आपको मन से सादर विदा कर रहे हैं। और प्रयोजक साथियों की सम्मान विदाई के लिए हमारे मित्रजन चल रहे हैं। लीजिएगा, लाख लाख शुक्रिया, वाह वाह करूंगा और मंच त्यागने का सादर आग्रह करूंगा। और बहुत लंबी सूची आई है आपकी गायकी से प्रभावित होकर के। इस भाव को लेकर के मुझे शायद काफी लंबा समय लग जाएगा। और आज पूरा दंदरा डरे हो तुम नाम क्यों मारे। मैं अत्यक नहीं पढ़ू कोई जगह, काबर गला वाला खराब हो जाते। जय नर्मदा मैया महिला मानस मंडली देवरी बंगला, तहसील देवरी बंगला, जिला बालोद। आप चले मंच की ओर और मंच में मंचासीन होने का कष्ट करें। प्रायोजक श्री गुलाब साहू जी, पूर्व अध्यक्ष ग्रामीण साहू समाज डोटोपार, और दुर्देशी राम साहू जी सनौत, सत्यम शिवम वस्त्रालय सनौत, लोकेश साहू जी उपाध्यक्ष परिक्षेत्रीय साहू समाज सनौत, एक नारायण साहू जी, आप हमारे प्रायोजक गण हैं। कृपया मंच में आकर के सादर आसन पाने का कष्ट कीजिएगा। फनी मेघा रानी मेघमाला सनौत 100 रुपए देते हैं। खुमूलाल जी निषाद 10 रुपए देते हैं। और हमारे भारतीय रेलवे के SCCR नागपुर डिवीजन से डोंगरगढ़ में पदस्थ हमारे ग्राम सनौत के निरंजन सिंह गौर जी साहू, लोको पायलट, आपने 50 रुपया भेजा है। डेविसा मानसी हल्दी से 50 रुपया, रेशमी ग्राम बुहारा से 30 रुपए, आशुतोष दिव्यांश मोंगरा से 20 रुपए, और यथार्थ सोनबेर 50 रुपए, और सुनीता साहू जी की ओर से भी 20 रुपए की राशि आया है। वेदांश की ओर से 10 रुपए, नूतन की ओर से 10 रुपए, रामाधार की ओर से 20 रुपए, थान सिंह साहू जी की ओर से 10 रुपए, सोहनलाल जी की ओर से 10 रुपए, अर्जुन सिंह सोनखुर्द की ओर से 20 रुपए, हेमलाल जी की ओर से 10 रुपए, संतराम जी की ओर से 10 रुपए, तुलसिका की ओर से 10 रुपए दान की गई है। इसी क्रम में इंदिरा की ओर से 20 रुपए, संतराम जी की ओर से 20 रुपए, युवराज शुभम की ओर से 10 रुपए, प्राची विश्वकर्मा की ओर से 20 रुपए, पूर्णिमा बाई की ओर से और भीमराज विश्वकर्मा की ओर से 30 रुपए। लीजिएगा, बिराजिएगा और अपनी अपनी व्यवस्था बनाने का काम प्रारंभ कर दीजिएगा। तब तक मैं जितना पढ़ सकता हूँ पढ़ूंगा। गुप्तदान 10 रुपए, रोमलाल जी की ओर से गोपालपुरी से 20 रुपए, पिंकी साहू जी की ओर से 10 रुपए, नैतिक मानवी की ओर से बोरसी से 10 रुपए, गुप्तदान कोसा गोंदी से 10 रुपए, गुप्तदान 5 रुपए, भगवती 10 रुपए, खोसान की ओर से 10 रुपए, तुषार पटेल की ओर से 10 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, और प्रियांश विश्वकर्मा की ओर से 10 रुपए, डुगेश की ओर से 10 रुपए, लोकनाथ जी की ओर से 10 रुपए, छयांश कुमारी नित्या, फनीश और त्रिवेद कुमार जी